अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज दोपहर तकरीबन 4 पौने 4 के करीब मुझे अपने दोस्त की कॉल आई कि भाई आप आ जाएं, मैं आपको आज आप लोगों को अपने बाग का विजिट करवाता हूँ और आप लोग कुछ खाने के लिए भी ले जाना। तो वहाँ पर अभी रास्ते में थे तो हमें दोस्त की कॉल आई कि भाई आज मैं थोड़ा सा काम जा रहा हूँ, अर्जेंट काम पड़ गया, आप लोग जाएं बाग में, ठीक है, एंजॉय वगैरह करें, कुछ खाने पीने के लिए खाएं पिए और घर भी लेके जाएं। तो पहले तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, तो फिर मैंने कहा चलो भी आप लोगों को भी साथ सैर तफरी आप लोगों को भी करवाएंगे, बादशाह का विजिट करवा देंगे, खुद भी कर लेंगे। यानी कि अभी मौसम अमरूद का काफ़ी हद तक ख़त्म होने जा रहा है, तो अमरूद हमें नहीं मिले। तो मुजम्मल भाई का कहना था कि जी भाई पहले हम जाएंगे जम्मू की तरफ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चले जम्मू की तरफ चलते हैं जी। पहले मुजम्मल भाई ने बाल्टी तो ऐसे उठाई हुई है जैसे पता नहीं ये कितनी मेहनत करेंगे वहां पे, कितना। कोई नहीं भाई, आप भर लेना। तो ये जो हम सामने कमरा वगैरह है, यहाँ पे इन लोगों की रिहाइश है, माली वगैरह रहता है। तो अब हम जा रहे हैं जी जम्मू की तरफ। जैसे ही जम्मू के पास पहुंचते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे दिखाते हैं कि जम्मू पे कुछ है भी है या नहीं। अभी मौसम तो खैर नहीं है, तो खजी वगैरह का मौसम है, अनार का है। अमरूद तो हमें वैसे भी नहीं नज़र आ रहा है कहीं पे। देखें, मुजम्मल भाई ने शैतानगी कर ली है, अनार वगैरह तोड़ लिया है उनका। लेकिन कोई नहीं, मैंने कहा भाई इंजॉय करें, इंजॉय करने तो हम आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये देखें जी, हम जम्मू के पास पहुंच चुके हैं। तो जम्मू के पास पहुंचने के बाद हमने माली को दो तीन चार आवाज़ें लगाई। मैंने कहा शायद माली आ ही जाए, तो मेरे ख्याल में माली को करीब नहीं था, अगर होता तो आ जाता। तो हमने जम्मू पे देखा जी, जम्मू पे हमें कुछ भी नहीं मिला। एक जम्मू भी नहीं लगा हुआ था जम्मू के ऊपर, कोई मौसम नहीं है। अब लोगों ने उतार वगैरह लिए और मालका ने खुद भी उतार लिए होते हैं साहब, सर आपको पता है फेरी वगैरह के लिए लोग उतार लेते हैं। तो खजी वगैरह लगी थी, खजी अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने कहा यार रहने दो, खजी नहीं उतारते, अनार देखते हैं वहाँ पे जाके। तो अनार देखा जरूर भाई ने, बहुत तोड़ा। तो वो मैंने चेक किया, काफी हद तक मीठा था, लेकिन अभी कंफर्म मीठा नहीं था। जैसे कि पक जाता लाल हो जाता है ना, वैसे मीठा, लेकिन मीठा था। तो मैंने कहा चलो भाई आगे देखते हैं, कहीं से मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। तो तीन चार हमने वो पौधे देखे, लेकिन हमें नहीं मिले। फिर हमने कहा चलो वापस चलते हैं, वापस जाकर वहाँ पे देखते हैं कुछ। तो आगे एक बूटे पे गए तो वहां पे मुझे लगा भी भाई यार काफी हद तक ना अनार अच्छे थे और पके भी लग रहे थे, रेड कलर में भी थे काफी हद तक। तो मैंने कहा चलो यहाँ से तोड़ लेते हैं कुछ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का मजीद मज़ेदार व्लॉग्स आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। आप लोग देख रहे हैं पौधों पे अनार तो भरा हुआ है, लेकिन अभी कच्चे हैं। तो वो जैसे कहते हैं ना, जब ज्यादा चीज इंसान देख ले तो कुछ चीज इंसान को पसंद नहीं आती। हमारे साथ भी यही हुआ है, बहुत ज्यादा अनार देख के हमें कुछ अनार पसंद ही नहीं आ रहा था इसमें। काफी एक एक पौधे पे एक एक अनार हम तोड़ रहे थे, क्योंकि हमें पसंद ही नहीं आ रहा था। तो मुजम्मल भाई ने जी एक छापर भरा और उसे डबल करने चले गए। जी तो दोस्तों, यहाँ पर एक छापर हमारा जो वो भर चुका था, तो मुजम्मल भाई ने कहा इसे कहीं साइड पर रखते हैं और दूसरा छापर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने एक रखा और दूसरा शापर लिया। तो यहाँ पर अगर हमारे विलोग, हमारा फर्स्ट विलोग है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी गलती लगे या कोई मिस्टेक हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा, हम उसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जी हम वापस आए तो मेरे जो दोस्त हैं उनके वाला साहब हमसे मिलने के लिए आए। तो उनके साथ थोड़ी देर इधर गपशप लगाई, ठीक है। और उन्होंने उन्होंने हमें बताया यहाँ पर आके कि जी एक अनार है ना, तो इनकी इधर मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज़ लगी हुई हैं, आपको अभी नहीं पता। तो आए कहने लगे कि आए मैं आपको एक अच्छी वैरायटी की तरफ लेके चलता हूँ। जी दोस्तों, तो यहाँ पर हमने उतार लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं उतारे, क्योंकि दोस्त के वालिद कहने लगे कि ये जो चार पांच बूटे हैं ये अपने अपने घर के लिए रखे हुए हैं, यानी कि घर के लिए जब चाहिए होते हैं तो यहाँ से उतार लेते हैं। मैंने कहा चलो एक अभी तोड़ते हैं तो उसे खा कर भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि खा के देखा और यकीन करें उससे काफ़ी हद तक मीठा था, यानी कि जैसे ओरिजिनल बाजार में पड़े होते हैं ना रेड कलर में, वो तो मसलों से दवाई वगैरह लगा के, मेडिसिन वगैरह लगा के रखते हैं उन्हें मीठा करने के लिए, रेड करने के लिए। तो ये काफ़ी हद तक मीठा था।
तो अभी वापस पहुंचते हैं, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आगे का प्लान क्या है आप लोगों को बताते हैं, वीडियो के साथ रहिएगा इंशाल्लाह। किया और उसके बाद हमने देखा कि पेट्रोल पंप नज़दीक था, तो मैंने कहा चलो यहाँ से पेट्रोल ही डलवा लेते हैं। तो अभी पेट्रोल पंप पे पहुंचे थे, तो मैंने कहा, पूछने लगा कि मुजम्मल भाई कितने का जो है वो तेल वगैरह लग जाएगा। तो मैंने तो कहा था यार 30 रुपए का काफ़ी है, 40-50 किलोमीटर सफ़र है, कौन सा ज़्यादा है। लेकिन भाई मुजम्मल भाई मजाक में मूड में नहीं थे, तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप 400 का डलवाएं। तो मैंने कहा ठीक है भाई 400 का पेट्रोल डलवा लेते हैं। मैंने उसे कहा जी 420 का पेट्रोल डाल दें। हमने 420 का पेट्रोल डलवाया, पैसे दिए, और वहाँ से फिर हम आगे के लिए अपने सफ़र के लिए रवाना हुए। और मैंने मुजम्मल भाई को अपना बटवा दिया, तो मुजम्मल भाई का दिल तो कर रहा था अंदर से पैसे रखने का। मैंने कहा नहीं भाई मैं खुद गरीब आदमी हूँ, मेरा बटवा लिहाजा मुझे वापस किया जाए और पूरे पैसे उसके अंदर डाले जाए बकाया जा जो है। तो ये मुजम्मल भाई का दिल तो बहुत कर, लेकिन बहुत मुश्किल के साथ उन्होंने मेरा बटवा मुझे वापस दिया। मैंने जल्दी से बटवा पकड़ा और अपनी पॉकेट में डाल लिया। तो यहाँ जी हमारा जो सफ़र है वो आगाज़ बहावलगर का सफ़र है वो शुरू होता है। सफ़र एंजॉय कीजिए और हमारे व्लॉग के साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया। हम पहुँच गए बाईपास पर। तो ये है जी बाईपास अड्डा, लारी अड्डा, और आगे आ गया जी मॉल चौक। ये है जी गोल चौक, मॉल चौक इसका नाम है। तो फाइनल हम अपनी जो मंजिल मकसूद तक पहुंच चुके थे। तो यहाँ पर पहुंचे, तो अभी हमें डिसाइड नहीं हो रहा था जी कि हम कौन से होटल पे जाएं, अल मदीना पे जाएं जी, अल मक्का पे जाएं, क्योंकि एक साथ साथ 3-4 होटल हैं। बिस्मिल्लाह होटल भी यहीं पे मौजूद है। तो अभी डिसाइड नहीं हो रहा था कि जी कहाँ पे जाएं और किस होटल पे जाएं। अभी इनमें से कौन सा अच्छा है, क्योंकि पहले तो मैं कई दफ़ा अल मदीना होटल पे आ चुका हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही 2-4 दिन पहले मेरे एक उस्ताद हैं, तो वो यहाँ पे आए थे और खा के गए थे। तो मैंने फौरी उनको कॉल की। मैंने उनसे पूछा कि जी उस्ताद पाक आप 4-5 दिन पहले आए थे, तो आप किस होटल पे खाना खा के गए थे। तो जी उन्होंने हमें बताया कि जी मैं अल मदीना होटल पे गया था। तो हमने वहीं से फौरी बाइक को वापस घुमाया और रवाना हुए अल मदीना होटल के लिए। तो जैसे ही अलमदीना होटल पे पहुंचे जी, वहाँ पे बाकी होटलों की निस्बत रश भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और बैठने की जगह भी काफ़ी कम जगह थी बैठने के लिए। तो मुजम्मल भाई को आगे भेजा, मैंने कहा जी आप पता करें, और मैं थोड़ा सा पीछे खड़ा रहा। फिर हम पहुंचे, तो हमें अपने एक दोस्त हैं यहाँ पर बाबा जी, ये भी काफ़ी हमें जानते हैं, को काफ़ी बार मैं आता रहता हूँ यहाँ पर। तो मैंने रेट शेट पूछा, इन्होंने जी हमें कट्टे का रेट जो दिया वो दिया 2200 रुपये किलो। तो मैंने मुजम्मल भाई से पूछा जी हाँ बताएं। तो बाबा जी फौरी बोले कि जी आपके लिए खुशी डिस्काउंट भी दिया जाएगा, आपको आपको हम 2000 रुपये पे पर किलो पे लगा देंगे। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया बाबा जी, क्योंकि बाबा जी पुराने हैं और जानते भी हैं। तो मुजम्मल भाई से पूछा जी कितनी लगवाएं, तो उन्होंने कहा जी देख लें। मैंने कहा यार 3 बंदे हैं, ज़्यादा तो नहीं खा सकेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमसे खाई भी नहीं जाती। तो फाइनल डिसाइड हुआ कि जी आधा किलो। तो मैंने बाबा जी को आधा किलो का ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा बाबा जी आप ऐसे करें, आधा किलो लगा दें। जी दोस्तों फाइनली हमारी कढ़ाई बन के हमारे पास आ चुकी थी, क्योंकि अब 1 मिनट नहीं वेट हो रहा था। तो मैंने कहा सबसे पहले इसका खात्मा करना चाहिए, फिर उसके बाद व्लॉग को आगे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि काफ़ी भूख भी लगी हुई थी और ऊपर से टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे हमें 11 बज चुके हैं अब। ठीक है, मैंने कहा जल्दी से व्लॉग को यहाँ पे बंद करते हैं और इसका खात्मा करते हैं, और उसके बाद व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर हमने जल्दी से कढ़ाई का जो है खात्मा किया। ठीक है, उसे ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद अब हमारी यहाँ पर वापसी हुई। तो जी मुजम्मल भाई ने कहा जी इसके बाद जाना है क्लब पे।
तो मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं क्लब पे, फिर आपको गेम भी लगाना पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम वहाँ पे गेम भी ज़रूर लगाएंगे। तो साथ ही क्लब था होटल के, हम वहाँ पे चले गए। तो ये जी जो है एंट्री है यहाँ पर। तो हम जैसे ही क्लब के अंदर दाखिल हुए तो कम से कम यहाँ पर जो थे वो क्लब के जो बोर्ड वगैरह थे, क्योंकि मैं ज़्यादा जाता नहीं इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा हो रहा है। तो तकरीबन 8-10 टेबल्स वगैरह लगे हुए थे, और यकीन करें रश बहुत ज़्यादा था और अंदर बैठा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि अंदर सिगरेट्स वगैरह की धुएं वगैरह की वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं तकरीबन व्लॉग के अंदर से उठ के 2-3 दफ़ा बाहर जा चुका था। तो यहाँ पर एसी भी लगा हुआ, एसी भी लगे हुए थे, तकरीबन 9 एसी लगे हुए थे। काफ़ी अच्छा माहौल बनाया हुआ था, एलसीडी वगैरह लगी हुई थी, सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे। लेकिन बस धुएं की वजह से अंदर बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जी मैंने मुजम्मल भाई को कहा ठीक है भाई आप गेम शुरू करें, अपनी गेम लगाएं फिर चलें यार, काफ़ी लेट हो चुकी है, 11:30 बज चुके थे। तो जी फाइनल यहाँ पर मुजम्मल भाई की बारी आई, तो मुजम्मल भाई यहाँ पर अपनी जो गेम है वो स्टार्ट कर चुके हैं। देखते हैं जी मुजम्मल भाई यहाँ पे हारते हैं जीतते हैं क्या करते हैं। बहुत होशियार बन के ये जी क्लब पे जाना है, मैं गेम लगाऊंगा, मैं यूं कर दूंगा वो कर दूंगा। देखते हैं जी यहाँ पे आप मुजम्मल भाई क्या करते हैं, जीतते हारते हैं। आप भी देखिए हम भी देख रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर मुजम्मल भाई हार चुके हैं, और हारने के बाद मुस्कुरा ऐसे रहे जैसे वर्ल्ड कप जीत के बाहर निकले हों। मैंने कहा बहुत थोड़ी मीठी मैंने इनकी की, मैंने कहा शर्म आनी चाहिए। अब चलो इज्जत के साथ घर के लिए रवाना होते हैं। तो बैठ गए जी। थोड़ा सा आगे गए, एक करियाने की शॉप नज़र आई, क्योंकि खाने के बाद बोतल बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो जी पता करते हैं, एक दो शॉप से पता की, गौर में नहीं मिली हमें। हमने कहा नहीं जी कोक तो हमने लेनी नहीं है क्योंकि हमारा बाइक आट है। तो 2-3-4 दुकानें आगे पता किया जी, हमें फाइनली गौर में मिल गई। तो यहाँ पर हमने बैठ के बोतल को एंजॉय किया। और यहाँ पर हमें अब टाइम हो गया 12:30 का, बस जल्दी जल्दी बोतल ख़त्म की और घर के लिए रवाना हुए। तो अभी हम तकरीबन घर के पास पहुँच चुके हैं। ये जी मुजम्मल भाई के घर वाला जो चौक है, यहाँ पर मुजम्मल भाई को उतारते हैं। और उतारते साथ ही जी मुजम्मल भाई को यहाँ पर हमने एक हल्की सी प्यारी सी किक दी, और कहा चलो जी निकलो। तशरीफ पे हमने दी किक कि चलो भाई निकलो, हमारी जान छोड़ो, हमने भी जाना है, क्योंकि रात तकरीबन 1 बजे का टाइम हो चुका है अब। मुजम्मल भाई को छोड़ने के बाद अब निकले जी, वैस भाई को भी छोड़ दिया। तो वैस भाई को छोड़ने के बाद हमारा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।